Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your Dice professional. Today we will discuss other ways to say I am not sure. Other ways to say I am not sure. I am not sure. ये किस कंडीशन में हम बोलते हैं? जब हम अपनी सहमति सामने वाले को नहीं देना चाहते हैं या हम अनसर्टेन होते हैं अबाउट द डिसीजन कि वेदर वी शुड से यस और वी शुड से नो, क्या हमको हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। जब हम अनसर्टेन हो, जिसकी सर्टेनिटी ना हो, हमको नहीं पता हो कि हमको हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, हो सकता है कि कल को हमारी सिर आ जाए, तो इसलिए क्या है कि हम क्या है उस चीज को किसी तरह से अवॉइड करना चाहते हैं। अब सामने वाला पूछ रहा है कि आप बताइए, तो अगर मैंने बोल दिया कि यस आई एम श्योर, मतलब कि मैंने अपना उसको कंसेंट दे दिया। लेकिन जब मैंने बोला कि आई एम नॉट श्योर, इसका मतलब मैंने उसको अपना कंसेंट नहीं दिया, यानी कि मैंने अपना उसको सहमति नहीं दिया। तो इसी चीज को जो है अदर वेज टू से आई एम नॉट श्योर, हम क्या है डायरेक्ट बोलेंगे उसको तो बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उसी बात को घुमा करके कैसे बोल सकते हैं, कितने तरीके से बोल सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे। ओके, तो पहला क्या है हमारा वर्ड परहैप्स। परहैप्स मतलब क्या है, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? परहैप्स, perhaps you are right. Perhaps you are right मतलब कि हो सकता है कि तुम सही हो, इसमें मेरी कोई भी सहमति नहीं है। ठीक है, दूसरा देखेंगे मे बी they are right, मे बी दे आर राइट, बट उसमें भी मैंने अपने आप को नहीं शामिल किया। ये नहीं बोला यहाँ पे कि मे बी वी आर राइट, ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शामिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोलना चाहता है कि आई एम नॉट श्योर, वो अपने आप को अलग रखना चाहता है उस डिसीजन से। जो भी डिसीजन होने वाला है, जो भी डिसीजन कोई भी कंसेंट ले रहा है, वो कंसेंट से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, इसलिए बोल रहा है कि मे बी दे आर राइट। ठीक है, दे आर राइट। ओके, as far as I know, as far as I know, we can rethink, we can rethink मतलब कि क्या, हमको फिर से सोचना चाहिए, हमको फिर से सोचना चाहिए। जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जो लेना चाहते हैं, जो प्लान बना रहे हैं, वो हमको फिर से सोचना चाहिए। क्या? एज फार एज आई नो वी कैन रीथिंक। ठीक है, नेक्स्ट आई गेस। आई गेस दिस रिपोर्ट इज नॉट कंप्लीट, दिस रिपोर्ट इज नॉट कंप्लीट। अभी क्या है, बोलना क्या चाह रहा है? आई एम नॉट श्योर, लेकिन बोल क्या रहा है? आई गेस दिस रिपोर्ट इज नॉट कंप्लीट। यह रिपोर्ट जो है कंप्लीट नहीं है, यह रिपोर्ट जो है अधूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इट अपीयर्स, इट अपीयर्स आवर मीटिंग agenda, it appears our meeting agenda not set. ओके, मीटिंग का क्या होता है? एक एजेंडा होता है। मीटिंग का क्या है? एक एजेंडा होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि हमको ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है मीटिंग के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। तो इसी चीज को क्या बोल रहा है? इट अपीयर्स आवर मीटिंग एजेंडा नॉट सेट, मीटिंग का जो एजेंडा है वो ही सेट नहीं। ठीक है, बोलना क्या चाहता है वो? आई एम नॉट श्योर, लेकिन बोल क्या रहा है? इट अपीयर्स मतलब ऐसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आई सपोज, आई सपोज you will pass. Okay, I suppose you will
pass in your exam, in your interview, in your selection, in your tournament, something like that. Anything we can say. I suppose you will pass, मतलब उसमें सर्टेनिटी नहीं है, उसमें वो अपनी सहमति नहीं देना चाहता, ये सर्टेन नहीं बता रहा है वो कि तुम पास होगे या नहीं होगे। वो बोल रहा है आई गेस, मतलब कि आई सपोज, मतलब मैं सोचता हूं कि ऐसा तुम पास हो जाओगे, ठीक है। पॉसिबली, पॉसिबली they were going correct. Okay, possibly they were going correct, मतलब कि हो सकता है वे लोग सही जा रहे थे, सही जा रहे थे, सही रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन क्या है, इसमें भी वो अपनी सहमति नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि उसको भी रास्ता नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट लुक्स लाइक, इट looks like we came at wrong side. Okay, it looks like we came at wrong side. क्या है कि उसको ऐसा लगता है, बोलना क्या चाहता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बोल क्या रहा है, इट लुक्स लाइक वी केम एट द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड क्या है कि उसको पता है, लेकिन सर्टेन नहीं है कि वो सही रास्ते पे है कि गलत रास्ते पे है। वो किस रास्ते पे आ गए हैं, कहीं जाना है मान लो, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, इट लुक्स लाइक वी केम एट रॉन्ग साइड, हम लोग गलत रास्ते पे आ गए, हम लोग गलत तरफ आ गए, गलत तरफ आ गए, ठीक है। हम लोग जाना था दाएं तरफ, हम लोग आ गए बाएं तरफ, दिस वे। नाउ प्रोबेबली, probably you can join the team. Okay, probably you can join the team. क्या है कि सजेशन पूछा, उससे पूछ रहा है कि क्या मुझे ये टीम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने स्कूल का टीम, कॉलेज का टीम, नेशनल टीम, स्टेट टीम, एनीथिंग। सो प्रोबेबली यू कैन ज्वाइन द टीम, मतलब वहां पे भी वो अपनी सहमति नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि कल की डेट में वो बोलेगा आपने बोला मैंने ज्वाइन किया और ये आपका डिसीजन गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, दोनों साइड को ध्यान में रखते हुए बोल रहा है क्या, प्रोबेबली यू कैन ज्वाइन द टीम, ठीक है। आप जो है इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ओके, आई एम नॉट अवेयर अबाउट हिज चॉइस। ओके, आई एम नॉट अवेयर अबाउट हिज चॉइस, मतलब कि मैं उसके बारे में, उसकी चॉइस क्या है उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो यही चीज हम बोल रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट हिज चॉइस। उसको क्या पसंद है, उसको जींस पसंद है कि ट्राउजर पसंद है, कैजुअल पसंद है, डेनिम पसंद है, क्या पसंद है, आई एम नॉट श्योर। तो इसलिए उसी चीज को क्या है दूसरे तरीके से बोल रहा है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट हिज चॉइस, ठीक है। तो दीज आर ए काइंड ऑफ हैंडी सेंटेंस, ये हैंडी सेंटेंस है। इसको हम क्या है कि एक ही चीज को हम बार बार बोलेंगे, जैसे कि मान लो सॉरी बोल रहे हैं, अगर सॉरी हम बार बार बोलेंगे तो कैसा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार कहेंगे कि क्या है, उसको एक ही वर्ड आता है सॉरी सॉरी। बट उसी चीज को अगर हम दूसरी तरीके से घुमा करके बोले, एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन, उसका भी मैं बनाऊंगा आगे वीडियो, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्या है, हैंडी सेंटेंस। अगर हम इसी चीज को बोलना चाहते हैं, एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से बोले तो नया लगेगा, फ्रेश लगेगा, और सामने वाले के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यस ही नोज द लैंग्वेज। ओके, सो दैट्स व्हाई इसको हमको याद करना चाहिए, और आप देखेंगे कि अपनी सिचुएशन में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या देखा, अदर वेज टू से आई एम नॉट श्योर। So that's it for today. Again, we will meet again our next online classes. Till then, take care. Bye and keep learning.